जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल NIST परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से हम अपने वीर सपूतों इंडियन आर्मी को नमन करना चाहेंगे। दोस्तों, तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने सेशन पे। तो आज का सेशन होगा बच्चों एक्सेल पार्ट 13। क्या होगा बच्चों? एक्सेल पार्ट 13, जो आपका इंसर्ट मेनू चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चों? इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में आज हम आपको बताएंगे चार्ट ग्रुप। क्या बताएंगे बच्चों? चार्ट ग्रुप। आज हमने आपको बताया कि एक्सेल पार्ट 13 इंसर्ट मेनू में आज आपको कौन सा ग्रुप चलेगा? चार्ट ग्रुप। कौन सा चलेगा बच्चों? चार्ट ग्रुप चलेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे किसी भी डाटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चार्ट में कैसे हम यहाँ से हाईलाइटेड करते हैं, किसी भी डाटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम हाईलाइटेड करते हैं। तो हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे चार्ट ग्रुप पे। किस पे चर्चा करेंगे बच्चों? चार्ट ग्रुप पे चर्चा करेंगे, जो कि आपको यहाँ से चार्ट ग्रुप को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। क्या बच्चों? चार्ट ग्रुप। क्या बच्चों? आपको चार्ट ग्रुप। तो चलते हैं यहाँ से ऑन कर लेते हैं MS एक्सेल। तो हमने यहाँ से MS एक्सेल ऑन किया। MS एक्सेल ऑन करने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से MS एक्सेल ऑन करने के बाद तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटा सा डाटा तैयार करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? छोटा सा डाटा तैयार करते हैं। उसी डेटा पे हम क्या करेंगे? चार्ट ग्रुप का यूज करके आपको दिखाएंगे कि चार्ट ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है, चार्ट ग्रुप का यूज कैसे किया जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ से एक छोटा सा डाटा बना के हम तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम छोटा सा डाटा तैयार करते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिख दिया मंथ, हमने लिखा मंथ। एक तरफ लिखा हमने यहाँ से इंटरनेट यूजर, एक तरफ लिखा हमने यहाँ से इंटरनेट यूजर, हमने क्या लिखा यहाँ से मंथ। एक तरफ हमने लिखा इंटरनेट यूजर। क्या लिखा हमने यहाँ से? इंटरनेट यूजर। तो हमने लिखा यहाँ से जनवरी, फरवरी, जनवरी और फरवरी। ठीक है, तो हमने एक छोटा सा डेटा तैयार किया। एक तरफ मंथ लिखा, एक तरफ लिखा यूजर, इंटरनेट यूजर। क्या लिखा बच्चों? इंटरनेट यूजर। तो यहाँ से इंटरनेट यूजर में यहाँ से नंबर हम टाइप कर लेते हैं, कितने इंटरनेट यूजर हैं हमारे। तो हमने क्या किया, छोटा सा डेटा तैयार किया, जो कि इस डेटा में हमने क्या दिखाया आपको। एक तरफ हमने क्या लिखा है मंथ, एक तरफ हमने लिखा इंटरनेट यूजर। क्या लिखा बच्चों? एक तरफ हमने लिखा मंथ और एक तरफ हमने लिखा इंटरनेट यूजर। क्या लिखा? इंटरनेट यूजर। तो इसमें हम क्या करेंगे, चार्ट का प्रयोग करके हम आपको बताएंगे कि किस मंथ में कितने इंटरनेट यूजर हैं, किस मंथ में कितने इंटरनेट यूजर हैं। इसको क्या करेंगे, चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों? चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम इसकी पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो चार्ट ग्रुप का प्रयोग होता है, इसका कार्य क्या होता है, काम करने का तरीका आपका एक रहेगा, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपको अलग अलग रहेगा। हमने बताया था कि जो आपका चार्ट ग्रुप होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, ये सब क्या होते हैं, इसमें काम करने का तरीका आपका एक रहता है, इसे प्रस्तुत करने का तरीका क्या रहता है बच्चों? अलग अलग रहता है। क्या रहता है बच्चों? अलग अलग रहता है। तो आइए दिखाते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से।
अपने डेटा को हमने सेलेक्ट किया, चले गए इंसर्ट में। स्टार्ट ग्रुप में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि हमने बताया कि इसमें काम करने का तरीका आपका एक रहता है, उसे प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। अब आप क्या करना चाहें, जो आपका डेटा बना हुआ है इसे किसमें प्रस्तुत करना चाहेंगे, किसमें प्रस्तुत करना चाहेंगे, कॉलम में करना चाहेंगे, लाइन में करना चाहेंगे, पाई में करना चाहेंगे, बार, एरिया, सेक्टर, या फिर अदर चार्ट में करना चाहेंगे, या फिर किसमें करना चाहेंगे, अदर चार्ट में करना चाहेंगे। तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि काम करने का तरीका आपका एक रहेगा, प्रस्तुत करने का तरीका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से डेटा को हमने सेलेक्ट किया, कॉलम पे चले गए, तो हमने यहाँ से 3D डेटा सेलेक्ट किया। जो 3D डेटा सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा 3D में सेलेक्ट होकर इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, शो हो जाता है। अब देखो दिखा रहा है कि आपका जनवरी सेशन में कौन से कितने यूजर हैं, फरवरी में कितने हैं, मार्च में कितने हैं, अप्रैल में कितने हैं, मई में कितने हैं, जून में कितने हैं, अगस्त में कितने हैं, सितंबर में कितने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सभी का डेटा यहाँ शो हो रहा है कि कौन से मंथ में कितने यूजर हैं, कौन से मंथ में कितने यूजर हैं। ये तो आपका किस पे था, कॉलम पे हमने दिखाया। किस पे दिखाया बच्चों, कॉलम पे दिखाया, कौन से मंथ में कितने यूजर, कौन से मंथ में कितने यूजर हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसी चीज को क्या करेंगे, किसी अन्य में कन्वर्ट करते हैं। तो चलेगा यहाँ से लाइन पे, अगर लाइन पे क्लिक कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डाटा, ये लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से दिखाते हैं हम आपको। हमने सेलेक्ट किया इस डेटा को, लाइन पे चले गए, इंसर्ट, लाइन चार्ट। ये देखो, तो लाइन चार्ट में जाते हैं, ये भी दिखाता है कि कौन से मंथ में कितने यूजर हैं, कौन से मंथ में कितने यूजर हैं, कौन से मंथ में कितने यूजर हैं। ये हमारा क्या था, छोटा सा डेटा था जो दिखा रहा है, इंटरनेट यूजर का डाटा दिखा रहा है, इंटरनेट यूजर का डाटा दिखा रहा है कि कौन से मंथ में कितने यूजर्स हैं, कौन से मंथ में कितने यूजर्स हैं। ठीक, अगर इसमें कलर्स वगैरह चेंजेस करना चाहिए, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से कलर्स वगैरह चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसे एक छोटा सा डेटा और बढ़ा लेते हैं हम। इंटरनेट यूजर, तो यहीं से हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से दे देते हैं, यहाँ से जैसे एक डेटा हमने वो बना दिया, यहाँ से स्मार्टफोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर, क्या है आपका स्मार्टफोन यूजर, और उसी में बगल में लिख दें डेस्कटॉप यूजर, डेस्कटॉप यूजर। फिर से हमने यहाँ से नंबर टाइप करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से डेटा यहाँ से टाइप कर लेते हैं कि स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और डेस्कटॉप यूजर कितने हैं। ठीक है, तो हमने एक डेटा और बना लिया जिसमें हमने क्या बढ़ा दिया, यहाँ से हमने बढ़ा दिया से स्मार्टफोन यूजर और डेस्कटॉप यूजर। क्या बढ़ा दिया बच्चों, हमने बढ़ा दिया स्मार्टफोन यूजर और आपका डेस्कटॉप यूजर। जैसे आपका मंथ हो गया, मंथ बगल में दे दिया कि इंटरनेट यूजर कितने हैं, कि इंटरनेट का यूज किस कौन से मंथ में कितना यूज किया गया है। उसी बगल में स्मार्टफोन यूजर है कि आपका जनवरी मंथ में स्मार्टफोन यूजर यूज करने वाले कितने लोग हैं और डेस्कटॉप यूज करने वाले कितने लोग हैं। अब सभी डाटा को क्या करेंगे, फिर से यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सभी डाटा को फिर से यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सेलेक्ट करते हैं हम डेटा को। डेटा को हमने सेलेक्ट किया, चले गए यहाँ से इंसर्ट में, आ जाते हैं कॉलम में। तो 3D कॉलम में चले गए। यहाँ से जब 3D कॉलम में जाते हैं तो यहाँ से देखते हैं 3D कॉलम में जाने के बाद कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 3D में रख सकते हैं अगर 3D में रखना चाहेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका दिखा रहा है आपका कि कौन से मंथ में कितने यूजर हैं और स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और आपके इंटरनेट यूजर कितने हैं, स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और आपके इंटरनेट यूजर कितने हैं। हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये
ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि आपका जनवरी मंथ में देखो हाँ सबका हाईलाइटेड किया इंटरनेट यूजर कितने हैं, स्मार्टफोन यूजर कितने हैं, इंटरनेट यूजर कितने हैं और आपके स्मार्टफोन यूजर कितने हैं। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम अपने डाटा को हाईलाइट करके देख सकते हैं स्मार्टफोन यूजर कितने हैं, इंटरनेट यूजर कितने हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ से फिर से इसी पे, अब इसी में हम देख लेते हैं। ये तो हमारा किस पे था, कॉलम पे। किस पे था आपका बच्चों, कॉलम पे था। अब इसी डेटा को हम क्या करेंगे किसी अन्य चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। चले जाते हैं यहाँ से, लाइन आपको मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। हमने बताया कि बार बार आपको क्लास में कि इसमें काम करने का तरीका आपका एक रहता है और उसे प्रस्तुत करने का तरीका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। क्या रहता है, अलग अलग। काम करने का तरीका आपका सेम रहेगा बट प्रस्तुत करने का तरीका आपका अलग अलग रहेगा। अब इसी डाटा को अगर हम पाई में कन्वर्ट करना चाहेंगे, पाई बार में, यहाँ से देखो पाई बार में कन्वर्ट हो गया कि कौन से मंथ में कितने यूजर्स हैं, कौन से मंथ में कितने यूजर्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम डेटा को प्रस्तुत करके देख सकते हैं कि आपका कौन से मंथ में कितने स्मार्टफोन यूजर हैं, कितने आपके आप इंटरनेट यूजर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से बैक करते हैं यहाँ से फिर से और अदर चार्ट में चेंज कर लेते हैं। अदर चार्ट में अगर देखना चाहेंगे तो इसको भी क्या करते हैं, फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अदर चार्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में गए, हम चले जाते हैं अदर चार्ट पे। अदर चार्ट में इसमें यहाँ से सर्कल क्लिक किया, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कौन से डेटा, कौन से मंथ में स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और आपके इंटरनेट यूजर कितने और आपके इंटरनेट यूजर कितने हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, अभी हम देख, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से हमने क्या किया, मंथ, इंटरनेट यूजर और स्मार्टफोन यूजर, हमने तीन ही सेलेक्ट किया और चले जाते हैं फिर से इंटरनेट इंसर्ट पे और जाते हैं यहाँ से बार वाले एरिया पे। तो बार वाले पे क्लिक करते हैं, देखो दिखा रहा है आपका स्मार्टफोन यूजर और आपका दिखा रहा है इंटरनेट यूजर कि स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और आपके इंटरनेट यूजर कितने हैं। तो जिससे चार्ट से हम ये पता लगा सकते हैं, किसी भी डेटा को बना के हम चार्ट में प्रस्तुत करके देख सकते हैं कि आपका किस मंथ में कितना डाटा यूज किया गया है, इंटरनेट यूजर कितने हैं, स्मार्टफोन यूजर कितने हैं और डेस्कटॉप यूजर कितने हैं। तो चार्ट का क्या काम होता है कि किसी भी डाटा को बना के हम क्या करते हैं, चार्ट में प्रस्तुत करके देख सकते हैं कि उसका क्या करते हैं, प्रस्तुत करके देख सकते हैं। अगर परसेंटेज देखना चाहेंगे, परसेंटेज भी देख सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज भी दिखा सकते हैं हम आपको। इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में, पाई पे गए यहाँ से, तो इसमें आपको देखो परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। देखो परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे इंटरनेट यूजर, मान हम देखना चाहेंगे इंटरनेट यूज करने वाले कितने परसेंट है, कौन से मंथ में कितना परसेंट यूज किया गया, कौन से मंथ में कितना परसेंट इंटरनेट यूज किया गया है। इसी प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी डाटा को बना के हम चार्ट में प्रस्तुत करके देख सकते हैं कि किस मंथ में कितने इंटरनेट यूजर हैं, किस मंथ में कितने इंटरनेट यूजर, कितना इंटरनेट यूज किया गया है। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज का बच्चों था कि आपका चार्ट ग्रुप ने आपको बताया कि चार्ट ग्रुप बताया कि आपका किसी भी डेटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी डेटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।